मसूरी, पहाड़ों की रानी, द क्वीन ऑफ हिल्स। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में दून घाटी का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है मसूरी, जो देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ छोटा सा शहर है मसूरी। और हमारे 3 डेज वेस्टर्न उत्तराखंड बाइक राइड का फर्स्ट डेस्टिनेशन है मसूरी। दोस्तों, संस्कृति के आधार पर उत्तराखंड को 2 मंडल या खंडों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी उत्तराखंड या गढ़वाल मंडल, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा पूर्वी उत्तराखंड या कुमाऊं मंडल, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी। नमस्कार मित्रों, आज है 18 अक्टूबर और दिन शुक्रवार। हम जा रहे हैं दिल्ली से 3 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर। अभी सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं और हमने पानीपत करनाल होते हुए यमुनानगर को पीछे छोड़ दिया और अब हम पहुंचने वाले हैं यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज पर। ये मेरे राइट साइड में है यमुना नदी से निकाली गई बड़ी नहर, जिसमें हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों दिल्ली के लिए कई नहरों का निर्माण किया गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जियो इंडिया। और मैं हूं अभी हथनी कुंड बैराज पे। ये मेरे ठीक पीछे है यमुना रिवर, जो यमुनोत्री धाम से निकलकर और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर इस पे ये डैम बना हुआ है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। यहाँ यमुना के पानी को रोक दिया जाता है और यहाँ से जितना भी पानी का फ्लो है, उससे जितनी भी हरियाणा में कैनल जा रही है वे इसी बैराज से निकलती हैं। इससे 5 किलोमीटर आगे ताजेवाला बैराज, जो काफी पुराना है और वो 1873 में बनकर तैयार हुआ था, जो काफी पुराना होगा। और ये जो हथनी कुंड बैराज है, ये 1996 से 1999 के बीच में बना है। इसमें के अगर सारे फाटक एक साथ खोल दिए जाए तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है। तो अभी हम इससे आगे जाएंगे पोंटा साहिब। सुबह हम लगभग 1 बजे निकले थे और अब 9 बज गए हैं और मेरे चेहरे पर भी 9 बजे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ तक पहुँचे। पीछे यमुनानगर क्रॉस करके आए हैं और यह है यमुना नदी। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहीं से पहाड़ी शुरू हो जाती है। तो अभी जाएंगे हम पोंटा साहिब, उसके आगे देखें उत्तराखंड की पहाड़ियों में कहाँ गुम हो जाएंगे, कहाँ घूमेंगे पता नहीं। आगे चलते हैं और आगे के नज़ारे दिखाते हैं। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये सारा बैराज है। इसके आगे यमुना जो बह रही है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। और यहाँ जो बैराज लगे फाटक लगाई गई है, यहाँ से नहर निकाली गई है जो ताजेवाला को चली जाती है। चलो चलते हैं अब आगे। दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे नंबर 907, जो हिमाचल के पोंटा साहिब से हरियाणा के यमुनानगर तक है। और इस रास्ते पर यह है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। लो जी, पहुँच गए हैं हिमाचल के सिरमौर जिले में पोंटा साहिब नेशनल हाईवे नंबर 7 पर। पोंटा साहिब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ सिख संप्रदाय का एक तीर्थ नगर है, जो समुद्र तल से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। यह गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में बनाया गया है,
इस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल बिताए और 10वें ग्रंथ की रचना की। और पोंटा साहिब में यह गुरुद्वारा सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा यही है। जय गुरु गोविंद सिंह जी। दोस्तों मैं हूं अभी पोंटा साहिब में, और पोंटा साहिब में नेशनल हाईवे नंबर 7 पर, जो कि पंजाब से और बद्रीनाथ तक जाता है। और पोंटा साहिब में ये यमुना रिवर है। इसको क्रॉस करने के बाद हम उत्तराखंड में एंट्री कर जाएंगे। अभी हमने पोंटा साहिब में गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं, गुरुद्वारे मत्था टेका और वहाँ लंगर भी लिया है। हमारे सारे साथी अभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं पुल पे, और फिर इसके बाद हम निकलेंगे मसूरी। तो अभी डिसाइड किया हमने कि अब आज मसूरी स्टे करेंगे, मसूरी जा रहे हैं हम। और यहाँ ये यमुना रिवर, यहाँ भी पानी बहुत कम है। और पीछे हमने देखा था अग्निकुंड बैराज पे काफ़ी पानी था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बैराज है तो पानी स्टोर कर दिया था पीछे। तो अभी चल रहे हैं हम मसूरी की ओर। ये है नेशनल हाईवे नंबर 7। ये हमारे जांगड़ा भाई की बाइक खराब हो गई है, इसने धुआं दे दिया रास्ते में ही। अब ये होपलेस हो गई। ये कह रहे कि अब मैं वापस ही जा रहा हूँ, और हम इसको साथ ले जाना चाह रहे हैं। अब ये बताएंगे क्या करना चाहते हैं। डालना है लेकर जाएंगे जबरदस्ती। हाँ चल करो स्टार्ट। इन्हें हम साथ देंगे, हम देख फोन पे कह रहे हैं हम साथ देंगे। मन बना दिया हमने। दोस्तों ये है नेशनल हाईवे नंबर 7, जो पंजाब में फाजिल्का के पास इंडो पाक बॉर्डर से उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास माणा तक जाता है। और इस रास्ते पर हम देहरादून तक जाएंगे। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी के साथ साथ गंगा और यमुना नदी के मध्य बसा हुआ दून घाटी का सबसे बड़ा नगर है, जो समुद्र तल से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलते हैं आगे देहरादून की ओर। पंकज का लगा दो, साइड में लगा के बात कर लेते हैं। सबसे बात कर ले यार, वो आइए यहीं रोक ले, बेंच पे बैठ जाते हैं। अच्छी खींच दी। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं देहरादून। देहरादून 2 शब्दों से मिलकर बना है, देहरा और दून। देहरा का अर्थ डेरा और दून का अर्थ द्रोणी या घाटी। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी और यह संपूर्ण क्षेत्र दून वैली के अंतर्गत आता है, जो गंगा यमुना का तराई क्षेत्र है। और यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद है, जैसे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सैन्य अकादमी, दून विश्वविद्यालय। इसलिए देहरादून को प्रशासनिक नगर के साथ साथ शैक्षिक नगर यानी एजुकेशन सिटी से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मसूरी की ओर, और अभी देहरादून क्रॉस करके आए हैं। और मेरे पीछे है देहरादून सिटी। काफ़ी अट्रैक्टिव नज़ारे हैं रात के। यह है देहरादून सिटी, बहुत बड़ा शहर है और उत्तराखंड की राजधानी भी है। और दून घाटी का सबसे मेजर, सबसे बड़ा शहर यही है। और मेरे पीछे इधर द किंग ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी मसूरी। और मेरी बाइक भी द क्वीन ऑफ हिल्स रोड, पहाड़ी रास्तों की रानी है मेरी बाइक भी। उसने काफी मशक्कत की और यहाँ तक चढ़ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। काफी बाइकों को पीछे छोड़ती हुई। तो हमने थोड़ा सा हाल्ट लिया है यहाँ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो, आओ, ये हमारे साथी एक
दिल्ली से ही मिस्टर सचिन साहिल और सॉरी मिस्टर साहिल, और ये नांगलोई से है। और अब उनके साथी हमारे साथी दो पीछे है, 2 बाइक पे, शायद आ गए अभी नहीं आए। तो जैसे ही आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर रह गया ये मसूरी हिल स्टेशन। और हमें जो भी पहला गेस्ट हाउस मिलेगा वहीं हम नाइट स्टे करेंगे और फिर कल बात करेंगे आपसे। रात हो गई काफ़ी, लगभग 8 बज गए हो गए। हाँ 8 बज गए, 7 बजे इतना अंधेरा ऐसा लग रहा है कि 8-9 बज गए।